नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डे डॉग। आज हम लोग मेजर कंपैरिजन करने वाले हैं दो जोलो का हैंडसेट का। एक है आपका जोलो एरा 1X और दूसरा है आपका जोलो एरा 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों जो आपका जोलो का डिवाइसेस है वो रिसेंटली आपका लॉन्च हुआ है, 1-1.5 महीने के गैप में। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों आपका बहुत ही बजट ओरिएंटेड हैंडसेट है। आपका दोनों का प्राइस आपका 5,000 रुपए से नीचे है और दोनों ही आपका आ रहा है 4G वोल्टी सपोर्ट और जियो ऑफर के साथ। मैं ये दोनों फोन लगभग, एक तो फोन मैं लगभग डेढ़ महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक फोन लगभग हो गया आपका 7 to 8 डेज। तो दोनों फोन का मैंने कुछ कंपैरिजन नोट्स बनाए, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा और आपको क्लियर आइडिया दूंगा ये दोनों फोन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए, दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। हालांकि ये दोनों फोन आपका मेड आउट ऑफ प्लास्टिक है, लेकिन अगर जोलो एरा 1X का देखा जाए थोड़ा फ्लैट लगता है। आपका राउंड एजेस नहीं है, आपका जो कॉर्नर एजेस आपका है और इसमें आपका बैक में जो मिलता है वो आपका एक टेक्सचर फिनिश मिलता है। लाइक एक टेक्सचर आपको मिलेगा, फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, विच इज लुक्स क्वाइट गुड और प्लास्टिक का क्वालिटी भी काफी अच्छा है। अगर दूसरे साइड में देखा जाए आपका जोलो एरा 2 का, वहां पर आपको मैट फिनिश मिलता है। ये आपका जोलो एरा 2 का आपका बैक कवर है। जैसे ये फ्लेक्सिबल भी है लेकिन उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, अच्छा मटेरियल मुझे लग रहा है। और बैक साइड में आपको एक लाइक मैट फिनिश काइंड ऑफ मिलेगा, रबर फिनिश टाइप का यहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो आपका जोलो एरा 1X है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जैसे आप देख पा रहे हो। इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। दोनों थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इसका जो है इसमें आपको एक टेक्सचर मिलेगा। डेफिनेटली उतना फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, लेकिन इसमें आपको हल्का सा टेक्सचर मिलेगा विच फील्स गुड, लुक्स गुड। तो दोनों ही आपका अच्छा ग्रिप मिलता है। आई थिंक जोलो एरा 2 में आपको एक अच्छा ग्रिप मिलेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रबर फिनिश है, यहाँ पर थोड़ा कम अच्छा ग्रिप मिलेगा, लेकिन स्लिपरी उतना नहीं है। ये भी आपका हाथ में अच्छे से आपका ग्रिप होगा। टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी बोथ द फोन्स आर क्वाइट गुड। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका डे टू डे परफॉर्मेंस। दोनों आपका चल रहा है एंड्रॉयड मार्शमैलो में। आपका लाइक अगर आप नॉर्मल देखें, यूजर इंटरफेस नॉट मच कस्टमाइजेशन डन बाय द कंपनी, बट डेफिनेटली हाइव लॉन्चर जो है वो आपका इंस्टॉल्ड है। अगर स्क्रीन देखा जाए, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा येलोइश टाइप का है और ये आपका थोड़ा एकदम वाइटिश टाइप का है। तो स्क्रीन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा और बाकी सब आपका जो फीचर्स है इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम। उतना ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इफ़ यू टैप लाइक इन वॉलपेपर है, विजेट है, सेटिंग्स है, सो बोथ आर लाइक सेम। तो उतना कुछ आपका डिफरेंसेस नहीं है यूज़र इंटरफेसेस में। परफॉर्मेंस वाइज ये एवरेज है क्योंकि फ़ोन बहुत लैग करता है। इनफैक्ट ओकेशनली आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाता है, आप एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत टाइम आपका नोटिफिकेशन बार काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दिन में आपको 1 या 2 बार फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़े थोड़ा बहुत बूस्ट अप करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने दोनों फोन में देखा है। हालांकि दोनों फोन में एक ऑप्शन है, आपका इंटरनल मेमोरी को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट इन द सेंस लाइक एसडी कार्ड को लगा के आप फॉर्मेट करके इंटरनल मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे वो है आपका बैटरी लाइफ, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्मार्टफोन, स्पेशली आज के दिनों में जैसे बैटरी लाइफ का इतना प्रॉब्लम होता है। अगर जोलो एरा 1X का देखा जाए, उसमें आपको मिलेगा 2500 mAh का आपका रिमूवेबल बैटरी और विच गिव्स यू अ वेरी गुड बैटरी लाइफ। इनफैक्ट एक दिन का बैटरी लाइफ ये आराम से दे देगा। अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल यूजर है तो लगभग इट विल गिव यू मोर देन 1 डे, 1.5 डे समटाइम्स। जहां तक चार्जिंग का सवाल है, इट विल टेक नियर अबाउट 3.5 to 4 hours टू फुल्ली चार्ज द डिवाइस विद द सप्लाइड चार्जर। कभी कभी उससे ज्यादा भी लगता है, बट इफ यू यूज 2 amp चार्जर उससे आपका चार्जिंग थोड़ा ज्यादा मतलब जल्दी होगा। 3.5 hours में आपका फुल चार्ज आपका हो जाता है। लेकिन 2 amp चार्ज में आपको लाइक ऑफिशियली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया था। जहां तक स्क्रीन ऑन टाइम का सवाल है, यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 4 to 4.5 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, समटाइम्स मोर देन दैट। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ जोलो एरा 1X परफॉर्म्स वेरी गुड। जहां तक जोलो एरा 2 का आपका सवाल है, उसमें आपको मिलेगा लगभग 3.5 to 4 hours और लेस देन दैट आपका लाइक स्क्रीन ऑन टाइम। बैटरी परफॉर्मेंस इस डिवाइस में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, स्पेशली जब आप 4G इस्तेमाल करते हैं या फिर 3G इस्तेमाल करते हैं। उसमें बैटरी मैंने देखा है बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। ऑल्दो यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 12 to 15 hours ऑफ यूसेज, मतलब एक दिन सारा दिन आपका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा दिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें आपको बैटरी मिलेगा जो है आपका 2350 mAh का, विच इज ली ईऑन बैटरी, और बैटरी को आप डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं। जहां तक चार्जिंग का सवाल है, इसके साथ आपका सप्लाइड 1 amp का चार्जर रहता है, विच charges the device fully, approximately takes 4.5 hours।
2 एम्पायर चार्जर से सेम, इसमें थोड़ा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा बट विच इज नॉट रिकमेंडेड। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ जोलो एरा 1x परफॉर्म्स बेटर देन जोलो एरा 2। हालांकि 150 mAh बैटरी का पर डिफरेंस है बट लेकिन इसका परफॉर्मेंस मतलब बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है जोलो एरा 1x के कंपेयर टू आपका जोलो एरा 2। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है व्हिच इज द यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बोथ द डिवाइसेस रनिंग ऑन एंड्रॉइड मार्शमैलो व्हिच इज एंड्रॉइड 6। ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स रनिंग ऑन हाइव यूआई। हालांकि देयर इज नॉट मच कस्टमाइजेशन डन बाय द कंपनी। वो नॉर्मल आपका बेसिक स्टॉक एंड्रॉइड ही आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर का लाइक मल्टीटास्किंग, इसमें थोड़ा बहुत आपका लाइक थोड़ा बहुत ग्राफिक्स आपको देखने को मिला। आइदर दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी मच सेम, बहुत ही कॉमन है, उतना डिफरेंसेस नहीं है। तो यूजर इंटरफेस के मामले में यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 70 to 80% नॉर्मल बेसिक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज ए गेमिंग परफॉर्मेंस एंड हीटिंग इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। जोलो एरा 1x में आपको मिलेगा 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर व्हिच इज स्पेक्ट्रम प्रोसेसर SC9A32A प्रोसेसर। और जहां पर आपका जोलो एरा 2 में भी आपको लगभग सेम ही मिलेगा SC9A32A प्रोसेसर व्हिच इज आल्सो 1.3 GHz प्रोसेसर। तो दोनों का आपका प्रोसेसर सेम है। जहां तक आपका हीटिंग का सवाल है, मैं गेमिंग से पहले आपको थोड़ा हीटिंग के बारे में आपको बात करता हूं। जोलो एरा 2 में मुझे लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर मिला 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर आपको जोलो एरा 1x में मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने नोटिस किया अप्रोक्सीमेटली 41.5 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीटिंग के मामले में दोनों ही आपका थोड़ा हायर साइड पे है, ठीक ठाक है एक्चुअली। 45 से नीचे अगर होता है लगभग ठीक ठाक ही होता है, लेकिन जोलो एरा 1x का टेम्परेचर थोड़ा मैंने कम नोटिस किया इन कंपेयर टू जोलो एरा 2। जहां तक गेमिंग का सवाल है, बोथ द डिवाइसेस नॉट गुड एट गेमिंग। दोनों डिवाइसेस में गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर स्टार्ट करते हैं आपका जोलो एरा 1x से, उसमें फिर भी गेम आपका ठीक ठाक आपका इंस्टॉल हो गया और बोथ द ऑल द गेम्स आर मोर और लेस प्लेएबल। फॉर एन एग्जांपल FIFA 16 डेफिनेटली नॉट ए प्लेएबल बट इफ यू टॉक अबाउट like Asphalt 8, it's playable in the medium graphics. Rest of the games like Modern Combat 5, or if you talk about like Need for Speed, or if you talk about like Frontline Commando, Dead Trigger, all those games are quite playable on this device. I don't say all the games runs fluently, but games are quite like playable. In terms of gaming performance of Zolo Era 2, I am not at all satisfied. There are a lot of games I am not able to download on this device because normally मैं गेम को बैकअप करके नहीं रखता हूँ। जब भी कोई नया डिवाइस मुझे रिव्यू के लिए मिलता है या फिर मैं खरीद के लाता हूँ, मैं सब डिवाइस को मैनुअली सब गेम आपका डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद ही मैं खेलता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वो सब गेम उस डिवाइस में प्रॉपरली इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, आपका जोलो एरा 2 का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। इनफैक्ट मैं नॉट सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ। एस्फॉल्ट 8 मैं ठीक से इंस्टॉल ही नहीं कर पाया, FIFA 16 इंस्टॉल नहीं कर पाया, नोवा 3 इंस्टॉल नहीं कर पाया अच्छे से, और गेम तो आपका लाइक हॉरेबल परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ लाइक नॉर्मल गेमिंग लाइफ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना पसंद करते हो या फिर सबवे सर्फर या टेंपल रन 2, वो सब गेम आपका ठीक ठाक चल जाएगा। फ्रंटलाइन कमांडो रन्स वेल, नीड फॉर स्पीड आपका ठीक ठाक चल गया, लेकिन उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करना पड़ा, उसके बाद वो इंस्टॉल हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग बोथ द डिवाइस इज नॉट गुड, बट हाँ जोलो एरा 1x का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर है इन कंपेयर टू जोलो एरा 2। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हिच इज स्टोरेज एंड रैम। अगर देखा जाए बोथ द डिवाइसेस में आपको मिलेगा 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज एंड 1 GB ऑफ रैम। अगर इंटरनल स्टोरेज का देखा जाए, बोथ ऑफ द डिवाइस में आपका इंटरनल स्टोरेज अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 4 to 4.7 GB तक आपका खाली मिलता है। आफ्टर आपका जो लाइक यूजर इंटरफेस है आपका लाइक एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब होने के बाद 8 GB के बाद आपको लगभग 4 GB तक खाली मिलता है। और जहां तक रैम का सवाल है, वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों डिवाइस में 250 से 300 MB का रैम खाली मिलता है, कभी कभी उससे कम भी मिलता है। रीस्टार्ट करने से वो 350-400 MB तक कभी कभार जाता है, लेकिन 600 MB रैम मैक्सिमम टाइम आपका ऑक्यूपाइड रहता है। हालांकि 1 GB रैम डेफिनेटली पूरा आपको नहीं मिलता, वही 900 MB 950 MB का आसपास आपको रैम मिलेगा। जहां तक इंटरनल स्टोरेज का आपका सवाल है, जैसे मैंने बताया आपका दोनों डिवाइस में एक अच्छा फीचर है, यू कैन कन्वर्ट योर मेमोरी कार्ड स्टोरेज टू इंटरनल स्टोरेज। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, तो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां पर जाकर आप देख सकते हो कि कोई भी आप SD कार्ड को फॉर्मेट करके इंटरनल स्टोरेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, फोन का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता है। हालांकि मैं नहीं बताऊंगा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आएगा आपका फोन परफॉर्मेंस में, लेकिन आप मैक्सिमम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे, आप मैक्सिमम गेम्स इंस्टॉल कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली सभी गेम्स आपका एक्सटर्नल स्टोरेज में आपका स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है कैमरा परफॉर्मेंस में। जहां तक आपका रियर कैमरा का सवाल है, जोलो एरा 1x में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा और जोलो एरा 2 में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल रियर कैमरा।
Zolo Era 1 एक आपका बोल सकते हो कैमरा ओरिएंटेड आपका डिवाइस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आपको दिया गया है, लाइक टाइम लैप्स है आपका, GIF मोड है आपका, और भी बर्स्ट मोड्स है, अलग अलग कुछ कुछ मोड्स आपका दिया गया है, जो सब मोड्स आपको Zolo Era 2 में नहीं मिलेगा। Zolo Era 1 का रियर कैमरा से यू कैन रिकॉर्ड फुल एचडी वीडियोस विद MP4 क्वालिटी, इवन Zolo Era 2 से भी आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो क्लैरिटी देखा जाए, डेफिनेटली Zolo Era 1 का क्लैरिटी बहुत अच्छा है, टाइम लैप्स वीडियो बहुत अच्छा उठता है, लेकिन Zolo Era 2 में ये सब फीचर्स नहीं है, और कैमरा क्वालिटी भी या फिर वीडियो क्वालिटी आप बोले तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। Zolo Era 1X में आपका टैप टू फोकस ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन Zolo Era 2 का जो फ़ोन है उसमें आपका कोई भी टैप टू फोकस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फोकसिंग डेफिनेटली उतना अच्छा तो नहीं होता, और आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग, लेकिन फोकसिंग मैंने देखा उतना अच्छा नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ डेफिनेटली पिक्चर क्लैरिटी भी आपका देखिए इसका हालत ऐसा है, और मैं अगर इसमें देखता हूँ तो डेफिनेटली इसका हालत आपका ये काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। सो यू कैन कंपेयर दिस लाइक दिस वे, इट इज़ हेल एंड हेवन डिफरेंस, क्योंकि Zolo Era 1X आपका कैमरा के मामले में बहुत अच्छा है, इनफैक्ट आई लव इट। जहाँ तक फ्रंट फेसिंग कैमरा का सवाल है, बोथ द डिवाइसेस हैविंग ए 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, जहाँ पर Zolo Era 1X में आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है, वहां पर Zolo Era 2 में आपको मिलता है सिंगल LED फ्लैश। फ्रंट कैमरा भी आपका ऑलमोस्ट सेम है, आपका ऑप्शंस वाइज सब कुछ लगभग एक ही है, ज़्यादा कुछ मेजर आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही आपका ऑलमोस्ट सेम है। If you talk about video recording, Zolo Era 1X से you can record 720p video on MP4 format, and Zolo Era 2 से you can record 480 into 720p video with MP4 format. वीडियो क्लैरिटी आपका डेफिनेटली Zolo Era 1X में काफी अच्छा है इन कंपेयर टू Zolo Era 2। तो इन कंपेयर टू कैमरा, डेफिनेटली Zolo Era 2 का आपका कैमरा उतना अच्छा नहीं है, Zolo Era 1X का कैमरा काफी इंप्रेसिव है एट दिस प्राइस पॉइंट। जहां तक प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी का सवाल है, Zolo Era 1X स्टिल अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एट द प्राइस ऑफ 4,999 rupees. And if you talk about Zolo Era 2, it is exclusively available on Snapdeal at the price of 4,499 rupees. तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप वो दोनों में कोई भी डिवाइस आप खरीदना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उस लिंक को क्लिक करके खरीद सकते हो, उसमें हमारे चैनल को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका बात करते हैं साउंड लेवल और इंटरनल स्पीकर के बारे में। जैसे आपका बोथ द डिवाइसेस में आपका बैक साइड में आपका इंटरनल स्पीकर्स आपका मिलता है, जिससे आपका साउंड आउटपुट होता है, लेकिन साउंड क्वालिटी दोनों डिवाइसेस में उतना लाउड नहीं है, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने और एक फोन आपका रिव्यू किया था विच इज Intex Aqua 5.5 VR, जिसका आपका साउंड आउटपुट आपका काफी अच्छा था, लेकिन ये दोनों डिवाइसेस में आपका साउंड आउटपुट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो डेफिनेटली अगर आप काफी क्राउडी या फिर नॉइजी स्पेसेस में है तो डेफिनेटली रिंगर के साथ आप अपने फोन को वाइब्रेट मोड में रखिए, नहीं तो आप शायद बहुत सारे फोन कॉल मिस कर जाएंगे या फिर नोटिफिकेशन मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट आता है और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है आपका स्क्रीन क्वालिटी और स्क्रीन पिक्सल्स, डिफरेंट थिंग्स, मतलब इट्स ऑल अबाउट स्क्रीन्स। अगर स्क्रीन्स के बारे में देखा जाए, Zolo Era 1X में यू विल गेट 720x1280। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपका स्क्रीन क्वालिटी। अगर स्क्रीन के हिसाब से देखा जाए, आपका Zolo Era 1X में आपको मिलेगा 5 इंच का HD डिस्प्ले विच विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 294 ppi, जहां पर आपका Zolo Era 2 में मिलता है वो भी आपका 5 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन उसमें आपको मिलेगा 480 into 854 पिक्सल्स विच गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली 196 ppi। तो आप समझ ही सकते हो Zolo Era 2 का डिस्प्ले उतना अच्छा नहीं होगा, थोड़ा पिक्सेलेट आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये HD नहीं है डेफिनेटली। जहां पर Zolo Era 1X का आपका HD है और उसका स्क्रीन क्वालिटी मुझे काफी इंप्रेसिव लगा एट दिस प्राइस पॉइंट। दोनों आपका स्क्रीन के ऊपर कोई भी एडिशनल गोरिल्ला ग्लास या फिर ड्रैगन टेल ग्लास का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ दैट। कोई आप टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल करो तो स्क्रैचेस वैचेस से आपको बचने के लिए दोनों डिवाइस के साथ आपको एक स्क्रीन गार्ड आपका प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो डेफिनेटली इनिशियली आपको स्क्रीन गार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो स्क्रीन गार्ड का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता, काफी आसानी से स्क्रैच पड़ जाता है, तो आपका अलग से आपको स्क्रीन गार्ड डेफिनेटली खरीदना पड़ेगा। बोथ द डिवाइसेस 2 पॉइंट टच आपका सपोर्ट करता है। Zolo Era 2 का आपका व्यूइंग एंगल्स काफ़ी हॉरेबल है, जैसे आप देख पा रहे हो। कलर भी उतना एकदम एक्यूरेट कलर आपका नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हो इसका व्यू एंगल उतना अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली ये QVGA डिस्प्ले HD डिस्प्ले नहीं, लेकिन इसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा बेटर आपका पिक्चर क्लैरिटी मिलेगा और व्यू एंगल्स उससे थोड़ा सा बेटर है। इसका भी व्यू एंगल्स उतना अच्छा नहीं है, येलोइश हो जाता है एकदम पूरा,
बट थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपका इन कंपेयर टू डेफिनेटली आपका लाइक जोलो एरा 2 है। नेक्स्ट आपका बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लाइक कनेक्टिविटी और नेटवर्क सपोर्ट। दोनों डिवाइस आपका 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, जियो सिम बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, जोलो एरा 1X में मुझे ठीक ठाक कनेक्टिविटी मिला, 4G 3G नेटवर्क काफी अच्छा मिला, वाईफाई पे कनेक्टिविटी आपका अच्छा मिला। लेकिन जोलो एरा 2 का आपका कनेक्टिविटी बहुत ही खराब था। इफ यू टॉक अबाउट लाइक जहां पर मुझे 3 या 4 या फुल टावर मिल रहा था आपका, इफ यू टॉक अबाउट जहां पर मुझे आपका फुल टावर मिल रहा है दूसरे फोन्स पे, वहां पर इस फोन पे वही सेम सिम का आपका टावर मिल रहा है 2 या 3। तो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क या फिर कॉल क्वालिटी मुझे जोलो एरा 2 में उतना अच्छा नहीं लगा। और डेफिनेटली जब आप लाइक 4G इस्तेमाल करेंगे, नेट ब्राउजिंग करेंगे, फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इनफैक्ट अब जहां पर जोलो एरा 1X में ये लाइक बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है और नेटवर्क रिसेप्शन काफी अच्छा है कंपेयर टू जोलो एरा 2। तो जोलो एरा 2 में मुझे ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा। जो बेसिक आपका फीचर है, मेन फीचर है कॉलिंग का, वही जोलो एरा 2 में उतना अच्छा नहीं है, तो उसमें मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। सो अगर दोनों फोन का आपका समरी देखा जाए, दोनों बोथ द डिवाइसेस कमिंग एट द प्राइस टैग ऑफ अंडर 5000 रुपीज, व्हिच इज क्वाइट अ गुड थिंग। सो इफ यू वांट टू यूज 4G वोल्टी कनेक्टिविटी, डेफिनेटली दिस टू डिवाइसेस आर प्रीटी गुड, बट आई विल सजेस्ट यू पिक जोलो एरा 1X, क्योंकि 500 रुपए के डिफरेंस में आपको बहुत ही अच्छा कैमरा मिलता है, अच्छा व्यू एंगल और स्क्रीन क्वालिटी मिलता है, डेफिनेटली HD स्क्रीन आपको मिलता है, बैटरी बैकअप भी आपको जोलो एरा 2 से काफी अच्छा है। तो डेफिनेटली आई वुड नॉट रिकमेंड जोलो एरा 2, क्योंकि आप 500 रुपए ज्यादा देखिए, आप जोलो एरा 1X खरीद सकते हैं या फिर आप इंटेक्स एक्वा 5.5 VR भी खरीद सकते हैं। बोथ द डिवाइसेस आर प्रीटी गुड। सो ये था मेरा detailed comparison between Zolo Era 1X and Zolo Era 2. So if you like the video, kindly hit the like button and subscribe to Redarock for more videos and updates, क्योंकि आप लोगों की हेल्प मुझे आगे जाने में बहुत मदद करती है और डेफिनेटली बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करती है। सो अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम Redarock. होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।